एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज हम आपके समक्ष बात करेंगे धर्म संसद के बारे में। आप लोगों को याद होगा 2025 की महाकुंभ में जो धर्म संसद लगी थी देवकी नंदन जी के द्वारा, उस धर्म संसद के क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए। आप लोगों को पता लगना चाहिए समय समय पर कि हमारे समाज में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और किस प्रकार के धर्म संसद लगाने से हमें फायदा होता है और किस प्रकार के धर्म संसद लगाने से हमें नुकसान होता है, और धर्म संसद लगाना कहाँ चाहिए, इन सारी बातों का पता होना चाहिए। क्योंकि धर्म संसद का मतलब क्या होता है शायद देवकी नंदन जी को यही नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का धर्म संसद महाकुंभ की धरती पर लगाया। अगर उनको ये समझ होती, इतना पता होता कि धर्म संसद कहते किसे हैं, तो शायद वो महाकुंभ की धरती पर धर्म संसद नहीं लगाते। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि धर्म संसद क्या होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इस दुनिया में अदालत है भारत सरकार की तरफ से, जहां पर न्याय होता है और सच के आधार पर न्याय होता है। लेकिन कलयुग चल रहा है, कलयुग में कुछ न्याय ऐसे भी हो जाते हैं जो कि एक अन्याय के स्वरूप में जाने जाते हैं, और जिसमें एक निर्दोषी व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है और उसको सजा हो जाती है। ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो इस हम आम इंसानों के बीच में कभी भी कोई धर्म संसद लगती है तो समाज के बीच में ही लगनी चाहिए, और ऐसे तीर्थ स्थल पर नहीं लगनी चाहिए जहां पर शिव स्वयं अवतरित होते हैं। क्योंकि हम जितने भी लोग धर्म गुरु हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऋषि मुनि हो, तपस्वी हो या धर्माचार्य हो या कथावाचक हो, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी हो, उन लोगों को एकत्रित करना ही धर्म संसद कहलाता है। और इसमें अपने धर्म के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, और विचार विमर्श करके उसी प्रकार से अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्ग दिया जाता है कि हमारे हिंदुओं को या हमारे अन्य धर्मों को, लोगों को इस मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म संसद का सिर्फ यही तात्पर्य है। लेकिन आज क्या हुआ, यही कार्य जो हमें समाज के बीच में करना चाहिए, जो धर्म संसद हमें किसी मंडलेश्वर के मठ में लगाना चाहिए या किसी भी धर्म गुरु के दरबार में लगाना चाहिए या कोई भी सामूहिक जगह पर लगाना चाहिए, जो धर्म संसद और जहां पर अनेकों प्रकार के साधुओं को आमंत्रित किया जाता है निमंत्रण भेजकर, वो होती है असली धर्म संसद। लेकिन इन्होंने क्या किया, चोरों की भांति महाकुंभ की धरती पर पहुंचे और वहां पर ऐलान किए कि हम धर्म संसद लगाएंगे और हम वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे। यही अधर्म हुआ, उनसे सबसे बड़ा अधर्म और पाप यही हुआ है। अपने जीवन में इससे बड़ा कोई अधर्म पाप ना कभी उन्होंने किया है और ना ही कभी होगा। वो किस प्रकार, मैं आप लोगों को सारी बातें समझाना चाहता हूं। देखो, समाज में जिसको जो दिखता है वो उसी को प्रमाणित करता है, उसी को सत्य बताता है। लेकिन इतना आप लोगों को भी ज्ञात है कि आज के समय में कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में झूठ के आधार पर दुनिया चल रही है और झूठ को ही लोग सत्य समझ रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि सामाजिक दिखावा ही सत्य है। समाज में जो लोग जिस प्रकार की बातें जिस प्रकार से स्वीकार करना चाहते हैं, उसी को लोग सत्य समझते हैं। अगर आपको सत्य की दुनिया में प्रवेश करना है, आप देखना चाहते हैं सत्य है क्या, तो आपको अध्यात्म में प्रवेश करना पड़ेगा। और जब तक आप अध्यात्म में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आप उस सत्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। और आज क्या रीति बनाई हुई है कि एक जरिया बनाया हुआ है, एक रीति रिवाज बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है धर्म को चलाने के लिए, और वो धर्म विपरीत दिशा में जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? मैं हमेशा ही हर किसी को यही समझाता हूं
कि स्वयं की भक्ति करो और स्वयं की आत्मशक्ति को जागृत करो, और आत्मशक्ति आपकी तब ही जागृत हो सकती है अब जब आप स्वयं की भक्ति करोगे। नहीं तो आप कहीं भी भटक लो, किसी के भी शिष्य बन जाओ, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितनी भी मंत्र सिद्धियां प्राप्त कर लो, या अनेकों चमत्कार करके दुनिया को दिखा दो, लेकिन आप एक ज्ञाता पुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि आपका आत्मज्ञान जागृत नहीं हुआ है। आप उस सत्य को पहचानते ही नहीं हो जो सत्य है। आज के समय में समाज में जो दिखावा चल रहा है, उसी को आप सत्य समझते हो, उसी को आप सत्य मानते हो, और उसी के आधार पर धर्म पुराणों को भी भ्रष्ट कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है उसी के आधार पर आप बातें करते हो और अपने धर्म ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ते हो और लोगों को सुनाते हो, सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन कर रहे हो। आप धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप धर्म को पीछे ले जा रहे हो। ये होती है आत्मशक्ति, ये होता है आत्मज्ञान। जब आप अपनी स्वयं की भक्ति करोगे तो आपका आत्मज्ञान जागृत होगा। जब आत्मज्ञान जागृत होगा तो जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे वो स्वयं परमपिता परमेश्वर के संकेत स्वरूप शब्द होंगे। यही सत्य है। लेकिन देवकी नंदन जी के साथ यही आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की गलती उनसे हो गई कि उन्होंने महाकुंभ की धरती पर धर्म संसद लगाया, और धर्म संसद लगाया तो उसमें अधर्म का कार्य किया। वो भी मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि अधर्म का कार्य देवकी नंदन जी ने किस प्रकार और कैसे किया। सबसे बड़ा अधर्म का कार्य उनसे यही हुआ है कि उनको यही ज्ञात नहीं है कि महाकुंभ का महत्व क्या है, महाकुंभ लगता क्यों है। अगर उनको ये ज्ञान होता कि महाकुंभ का क्या महत्व है, महाकुंभ क्यों लगता है, तो वो इतनी बड़ी गलती करते ही नहीं। और महाकुंभ का महत्व भी मैं संकेत रूप में समझाना चाहता हूं, और जिस किसी को पूरी डिटेल चाहिए महाकुंभ के बारे में, तो महाकुंभ की स्पेशल वीडियो बनी हुई है। आप उसमें डिटेल में देखें कि हमने क्या दिखाया है, क्या बताया है, महाकुंभ का क्या महत्व है। सबसे बड़ा महत्व महाकुंभ का यह है कि जितने भी दुनिया में साधु संत महात्मा हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं या साधक हैं, किसी भी श्रेणी से क्यों ना हो, क्यों ना वो राक्षस कुल की श्रेणी से क्यों ना हो, जो जैसा कर्म करता है, जैसी भक्ति करता है, उसको वैसा फल मिलता है महाकुंभ की धरती पर। इसीलिए अनेकों साधु संत महात्मा महाकुंभ में स्नान के लिए जाते हैं। वो सिर्फ गंगा में पवित्र होते हैं, पवित्र होने के बाद शिव के समक्ष उपस्थित होते हैं, और शिव उनको उनकी भक्ति के हिसाब से उनको फल देते हैं। यही है महाकुंभ का महत्व। और मैंने उस वीडियो में यह भी बताया है कि महाकुंभ ही एक ऐसी पवित्र स्थल है जहां पर 3 नदियों का संगम है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों स्वरूप एक होता है, और इसके बाद शिव की जटाओं में वहीं से जाना शुरू होता है। और इसलिए उस नदी के जल में लोग पवित्र होते हैं और शिव के समक्ष जाते हैं। शिव मनचाहा वरदान देते हैं उनके भक्ति के आधार पर। इसीलिए महाकुंभ का इतना बड़ा महत्व है कि स्वयं शिव अवतरित होते हैं, और शिव महाकुंभ की धरती से ही अनेकों योद्धा धर्म युद्ध के अनेकों क्षेत्रों में भेजते हैं कि तुम्हारी भक्ति का ये फल मिला है, तुम्हें इस प्रकार से ये मेरी इतनी कृपा मिली है, अब इस कृपा से इस दुनिया को चलाओ, इस दुनिया के बैलेंस को बराबर करके रखो। सिर्फ यही महत्व है महाकुंभ का। लेकिन हम इंसान लोग क्या समझते हैं कि महाकुंभ में 4 बूंद अमृत की गिरी है, सारा जल अमृत बन गया है, चलो वहां स्नान करके आओ और मोक्ष प्राप्त करके आओ। मोक्ष हमेशा हमें हमारे कर्म प्रदान करते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। लाख गंगा स्नान कर लें, हमें मोक्ष कभी नहीं मिलता। आप लोगों ने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से कितने लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया, कितने लोग मृत्यु के घाट उतर गए।
इस प्रकार का मोक्ष नहीं किसी को लेने की आवश्यकता है। मोक्ष आपको स्वयं की भक्ति से स्वयं के घर में ही मिल सकता है। लेकिन कर्म करो, कर्म ही प्रधान होता है, सभी लोगों को पता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। जहां पर शिव अवतरित होते हो, जो तीर्थ स्थल, जो पृथ्वी की वो हिस्सा, वो भूमि इतना पवित्र हो कि शिव स्वयं आए वहां पर, और शिव के भारों को पृथ्वी सहन करती है, इस तीर्थ स्थल पर सिर्फ शिव का ही धर्म संसद लगता है। शिव यही देखने आते हैं कि मेरी सृष्टि में क्या कुछ हो रहा है, और उसी हिसाब से जो उनके श्रेष्ठ भक्त हैं, चाहे वो किसी भी स्तर से क्यों ना हो, किसी भी पद पर क्यों ना विराजमान हो, जो सच्चे शिव के अनुयायी हैं, जो सच्चे शिव भक्त हैं, उनको मन इच्छा वरदान देकर उनको वापस भेजते हैं सृष्टि का बैलेंस को बराबर रखने के लिए। लेकिन आज वही सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ गया है? यही कारण है जो धर्म संसद प्रयागराज में नहीं लगना चाहिए था, आज वही धर्म संसद प्रयागराज में लगाया गया। जो धर्म संसद स्वयं शिव चलाते हैं, जहां पर उनके अनेकों कार्यकर्ता आते हैं, जो आवश्यकता होती है शिव से लेकर जाते हैं, इस सृष्टि को संभालते हैं। आज उन्हीं शिव का अनादर किया गया। इस धर्म संसद में शिव को शामिल नहीं किया गया। शिव के समक्ष स्वयं फैसला सुनाया गया कि हम हिंदू धर्म की स्थापना करेंगे, हम सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, अन्य कोई धर्म इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये सोच थी देवकी नंदन की, इसीलिए विरोध किए वक्फ बोर्ड का, मुस्लिमों का, और यही विरोध एक विकराल स्वरूप लेता जा रहा है। मैं कभी भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मुझे वक्फ बोर्ड से कुछ लेना देना है, ना ही मैंने सनातन बोर्ड से कुछ लेना देना है। सांसारिक बातें सिर्फ संसार में ही अच्छी होती हैं, और प्रयागराज तीनों नदियों का संगम तट जो है, जहां पर शिव अवतरित होते हैं, वहां पर ये धर्म संसद लगाना ही एक विनाशकारी स्वरूप ले लिया है। इसीलिए कि शिव के राज्य में ही, जहां पर शिव का आदेश चलता हो, सिर्फ वहां पर तुम आदेश दोगे तो शिव को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और उन्होंने अपना फैसला ले लिया। इस विकराल रूप को, विकराल स्वरूप को, इस तांडव को सिर्फ शांत करने के लिए, रोकने के लिए, कि उसी समय उसी वक्त इस महाकुंभ का महत्व नष्ट ना हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए महाकुंभ कभी इस पृथ्वी पर लगे ही ना, सिर्फ इसको रोकने के लिए महाकुंभ के 5वें शाही स्नान में महाकुंभ की धरती पर मुझे पैर रखना पड़ा। वहां पर महायज्ञ करके आना पड़ा, शिव के तांडव को रोक करके आना पड़ा, शिव के तांडव को रोकना पड़ा। सिर्फ किस लिए कि जो गलती देवकी नंदन जी ने की है, उसका हर्जाना, उसका खामियाजा साथ के साथ लोग ना भुगतें, क्योंकि शिव इंसाफ के देवता हैं। उनकी नजरों के सामने कभी अधर्म वो देख नहीं सकते, और अपने समक्ष ना तो कोई देवता ना कोई राक्षस देख नहीं सकते। स्वार्थ भाव से हर किसी को शिव के समक्ष खड़े होने का अधिकार है, लेकिन नतमस्तक होकर जब तक हम उनको, अपने आप को उनको उनके हवाले नहीं करते हैं, उस शिव को सौंप नहीं देते हैं, तब तक शिव हमें स्वीकार नहीं करते हैं। यही त्रिशिरी दृष्टि खुलने का कारण है उस महाकाल शिव शंकर की। और जब शिव की तीसरी दृष्टि खुल चुकी है, तो अब तो इंसाफ ही होगा, इतना याद रखना। क्योंकि जिस इंसान के
अंदर इंसानियत होती है उसी को इंसाफ मिलता है, और जिसके अंदर इंसानियत नष्ट हो चुकी होती है, कलयुग की कृपा मिलती है, जिसके अंदर हैवानियत होती है, उसको इंसाफ कभी नहीं मिलता है। और अपने स्वार्थ के लिए महाकुंभ की धरती पर धर्म संसद लगाए हो तो तुम्हें इंसाफ कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत मर चुकी है। धर्म अधर्म का युद्ध तुम लड़वा रहे हो, हिंदू मुस्लिम को तुम लड़वा रहे हो। तुम्हारी वजह से आज देश का माहौल बिगड़ चुका है। जहां पर इतनी अमन और शांति थी, आज वही मुस्लिम विद्रोह पैदा कर चुके हैं। और तुम क्या कहते हो? बांग्लादेश में ममता जी की सरकार की वजह से हुआ है। स्वयं दोषी होकर किसी अन्य को दोषी ठहराते हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वक्फ बोर्ड का कमाल है ये। जब वक्फ बोर्ड का कमाल है तो देखो कमाल तुम्हारे ही हिंदुओं के साथ क्या हुआ। तुम तो हिंदुओं को जागृत करने चले थे, वही तुम्हारे ही हिंदू निराश होकर भाग खड़े हुए अपना घर बार त्याग कर। ऐसा क्यों हुआ? तुम लोगों की प्रेरणा से हुआ, जो प्रेरणा देते हो कि जागो हिंदू। तो हिंदू ही नहीं जागेंगे, अन्य धर्मों के लोग भी जागेंगे, और जाग चुके हैं। अभी तो देखते जाओ। तुम कहते हो ना योगी जी होते तो ऐसा नहीं होता, और अब योगी जी के प्रदेश का ही नंबर है। दूसरे नंबर पर यूपी में ही शुरू होने वाला है, और इतना विशाल रूप लेकर शुरू होगा कि योगी जी असमर्थ होंगे रोकने में। इस नरसंहार को रोक कर दिखाएं। और तीसरे नंबर पर एमपी में शुरू होगा, मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री जी के एरिया में, जहां से वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। मैं देखता हूं कि किस प्रकार से वो हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के अनेकों नियम होते हैं, अनेकों तरीके होते हैं। सरकार बनाती है हिंदू राष्ट्र। तुम धर्म गुरुओं की सोच से हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। जिस प्रकार की तुम्हारी सोच है, आम पब्लिक को, आम इंसानों को हिंदू राष्ट्र के चक्कर में मरवाना, उनका कत्ल करवाना, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र हुआ ये? हिंदू का मतलब क्या होता है तुम्हें यही नहीं पता है। जिस हिंदू के अंदर से इंसानियत मर जाती है वो कभी हिंदू नहीं रहता है। असली हिंदू जो होगा उसके अंदर से इंसानियत नहीं मरती है। और आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अपनी धर्म संसद लगाओ, अपने दरबार में लगाओ, सभी साधु संत महात्माओं को एकत्रित करो, उनके सामने ये प्रस्ताव रखो कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और वो बिल भारत सरकार तक पहुंचाओ। वो निवेदन भारत सरकार तक पहुंचाओ कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत सरकार कदम उठाएगी, भारत सरकार हिंदू राष्ट्र बनाएगी। तुम्हारे बस की बात नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाना। तुम्हें तो सिर्फ अपना दरबार आगे बढ़ाना है। धन दौलत रुपया पैसा चाहिए, इज्जत शौहरत चाहिए, तुम्हारे नाम का डंका बजे, तुम अपने आप को राजा कहलाना चाहते हो, धर्म का राजा, कि मैं ही धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार हूं। बाकी तपस्वी गए भाड़ में, बाकी दुनिया गई भाड़ में, बाकी जनता गई भाड़ में। तुम्हें किसी से क्या लेना कि किसके साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश देश में क्या क्या हुआ तुम्हारे ही हिंदुओं के साथ। अब तुम्हारे हिंदू क्यों सोए हुए हैं? क्यों नहीं लड़ सके उस मुस्लिमों से? आज उनको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तुम ही तो कहते हो ना कि मैं हिंदुओं को जगा रहा हूं। क्यों नहीं कामयाबी मिली उनको? तुमने जगाया नहीं है, एक कट्टर हिंदू खड़ा किया है, और इस कट्टर हिंदू को देखकर वो पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। और यही पूरी प्लानिंग के साथ यूपी में दुर्घटना होने वाली है, और कुछ समय बाद ही होने वाली है, और बहुत ही भयानक रूप लेकर होगी, जो कि योगी सरकार भी इस कार्य में सक्षम नहीं होगी कि शांति फैला सके अपने प्रदेश में।
जब अशांति शुरू हो जाएगी तो फिर शांति नहीं फैलने वाली, क्योंकि शिव के संकेतों के द्वारा यह सब हो रहा है। असली धर्म संसद शिव की शुरू हो चुकी है और अब उस धर्म संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसका नियम लागू हो चुका है और उस पर कार्य शुरू हो चुका है पूरी सृष्टि में। अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि महाकुंभ की धरती पर इतने अधर्मी इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे हों। जब इतने अधर्मी इतने विधर्मी इतने ज्यादा संख्या में महाकुंभ में पहुंचे तो शिव का तांडव शुरू हो गया कि यह सृष्टि अब आगे बढ़ाने के लायक नहीं है। अब यहां पर धर्म गुरु ही अपना स्वार्थ के लिए सिर्फ इंसानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें निर्दोष इंसान भी हैं। इसलिए ये कार्य अब शुरू हो चुका है और ये कार्य मुझे मिला है। मैं स्वयं इस कार्य को कर रहा हूं। और मैं कौन हूं मेरे बारे में आप लोग देख सकते हैं। मेरी अनेकों वीडियो में मेरे बारे में परिचय दिया गया है कि मैं कौन हूं और किस प्रकार करूंगा और कैसे करूंगा, धर्म की स्थापना को कैसे मैं करूंगा। अब तो सिर्फ एक ही विकल्प रह गया है। इस दुनिया में जितने अधर्मी हैं, जिस किसी व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं है वो भी एक अधर्मी ही है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा पाप का कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा अधर्म का कार्य कर रहे हैं तो आप ही अधर्मी हुए। चाहे आप निचले स्तर पर चले जाओ, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जिस किसी के अंदर से इंसानियत मर चुकी है, जिस किसी के अंदर सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, उसको पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है और उसी हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों को अवसर दिया जा रहा है, सिर्फ अवसर दिया जा रहा है कि अपने आध्यात्मिक की दुनिया में जाने की कोशिश करो और शिव की शक्तियों से उस सत्य को पहचानने की कोशिश करो कि दुनिया में आगे होने वाला क्या है, ताकि अपने प्राणों की सुरक्षा कर सको। सिर्फ यही मेरा मेन मकसद है। मैं यही चाहता हूं कि अब पाखंड की दुनिया से बाहर आ जाओ। ये जैसे पाखंडी है इस दुनिया में, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन, जो धर्म के नाम पर सबसे बड़े लुटेरे भी हैं और धर्म के नाम पर आप लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप युद्ध लड़ने की बजाय आप लोगों से युद्ध लड़वा रहे हैं और आप लोगों का संहार करवा रहे हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो भी बीच में मारे जाएंगे। उन्हीं को बाहर निकालने की कोशिश है मेरी कि जो शिव को मानने वाला है या अन्य किसी भी शक्तियों को मानने वाला है, जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो अधर्म का कार्य नहीं कर रहा है, उसको बचाया जाए, इस भीड़ में से बाहर निकाला जाए। इसीलिए मेरे ये उपदेश चल रहे हैं, अन्यथा मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैं पागलों की तरह भौंकता रहूं आप लोगों के समक्ष। जिस किसी के समझ में आता है त्याग कर दो इस प्रकार के धर्म गुरुओं का और स्वयं की भक्ति शुरू कर दो। स्वयं के अपने घर में, वहीं पर आपके सारे कार्य होंगे। किसी भी सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को कायम रखना चाहता हूं और इसलिए आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं। इन्हीं दो व्यक्तियों के गलती के कारण ही धर्म संसद जो महाकुंभ में लगाए, जो उपदेश दिए, जो दिशा दिए इस समाज को, आज वो दिशा नरसंहार की तरफ ले जा रही है। हम सभी हिंदुओं को, हम सभी सनातनियों को, जहां पर हमारा संहार निश्चित है। तो इतना संकेत स्वरूप में आप भी समझ जाओ कि जब हमारे हिंदू धर्म से, जब हमारे सनातन धर्म से हमारे ही धर्म गुरु अधर्म के मार्ग पर दुनिया को ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला संकेत क्या निकलकर सामने आता है कि हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता बनी रहे। और पवित्रता तब ही कायम होगी जब हिंदू धर्म, जब सनातन धर्म में से इन अधर्मियों को बाहर निकालकर उनको सजा दी जाएगी।
यही सत्य है और शिव ने ये कार्यभार सौंप दिया है मुझे, और अब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कार्य है कि सबसे पहले अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म में जितने अधर्मी हैं, जो पाप कर्म करने वाले इंसान हैं, सबको सजा दी जाए उनके कर्मों के अनुसार। और इसके बाद अन्य धर्मों में जितने अधर्मी हैं, इसी प्रकार कार्य शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हिंदू धर्म से आवाज उठी है, तो पहले हिंदू धर्म में जो अधर्मी हैं उनका संहार होगा, और इसके बाद अन्य जितने धर्म हैं इस दुनिया में, अन्य धर्मों में उन अधर्मियों का संहार किया जाएगा। शेष बचे हुए लोग सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को स्वीकार करेंगे, और हिंदू धर्म के कुछ अलग ही नियम बनाए जाएंगे जो सत्य पर आधारित होंगे, और सभी धर्मों को मान्यता मिलेगी, सभी धर्म हिंदू धर्म के अनुसार ही चलेंगे। देवकी नंदन की तरह नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए वक्फ बोर्ड का मसला उठा लिया और सनातन बोर्ड की मांग कर दी, सनातन बोर्ड बन जाएगा तो मैं उसका प्रधान बन जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ यही रहस्य है देवकी नंदन जी का, इसलिए उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग की है। अभी तो वो कहते हैं मुझे कोई पद नहीं चाहिए, जब 50 लोगों का प्रेशर पड़ता है तब वही कहेंगे कि आप लोगों की जैसी इच्छा। ये तो सिर्फ दिखावा है, एक छल है हम इंसानों के साथ। हमें कभी भी इस समाज में किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही कोई बोर्ड रहेगा, क्योंकि अब जो धर्म स्थापना होगी, ना सनातन बोर्ड होगा ना वक्फ बोर्ड होगा, अलग ही कानून बनेगा। इतना याद रखना, आप भी यही हो और मैं भी यही हूं। जो मेरे शब्द है, जो मेरी वाणी है, उसको कोई काट नहीं सकता, ये अटल है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।